तो दोस्तों अभी चल रहा है धुरंधर का युग और यह एक ऐसी मूवी है जिसने बड़े बड़े सितारों का कमबैक करा दिया है। चाहे वह अक्षय खन्ना हो, चाहे वह अर्जुन रामपाल हो या खुद रणवीर सिंह ही क्यों ना हो। घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो इस फिल्म में हमें एक ऐसा कैरेक्टर भी देखने को मिलता है जिसने इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। इस पूरी लयारी में मेरा खून बोलता है। जिसकी एक्टिंग को देखकर खुद अर्जुन रामपाल यह कहते हैं, अब तो सबको खा गए सर। जिसने अपने फिल्मी करियर में 300 प्लस मूवीज में काम कर लिया है, लेकिन फिर भी इनको वो पहचान नहीं मिल सकी जो कि इनको चाहिए थी। मुझे 47-48 इयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट काम करते करते। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से फिल्मों में जान डालने वाले और अक्षय खन्ना के बाद धुरंधर का ताज हासिल करने वाले कलाकार जमील जमाली यानी कि राकेश बेदी की। अगर सुन, अब ना जाइए उन गरीब मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के पास सुनने। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक सारा अर्जुन को शोल्डर पर किस करने पर इनको विवादों का सामना करना पड़ा। एंड क्या आपको पता है कि एक बार इनकी सालों की मेहनत यानी कि इनकी जिंदगी भर की लाखों कमाई किसी ने चुरा ली थी। और क्या सही में फिल्म में दिखाया गया पाकिस्तान का रियल जमाली एक इंडियन स्पाई है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि धुरंधर में जो मेरा रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था। तो आज हम जमाली साहब यानी राकेश बेदी के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयों को जानेंगे कि अगर आप यह वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आप भी इनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को दिल्ली के एक फेमस नगरी यानी कि करोल बाग में हुआ था। राकेश जी का पिता का नाम मदन गोपाल बेदी था जो कि इंडियन एयरलाइंस में एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। राकेश बेदी पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उनका सपना हमेशा से एक एक्टर बनने का था। राकेश बेदी अपनी एक्टिंग के लिए इतना पागल हो चुके थे कि स्कूल में वह हर एक कल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करते थे। एंड दिल्ली में उन्होंने एक थिएटर तक ज्वाइन कर लिया था ताकि वह अपनी एक्टिंग स्किल को आगे बढ़ा सकें। हालांकि राकेश बेदी के पिता उन्हें एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटा तो पहले से ही एक्टिंग में सपने देख रहा था, इसलिए उनके पिता ने भी उनसे जोर जबरदस्ती नहीं की और उन्हें उनके भरोसे छोड़ दिया। पर राकेश जी कभी भी अपने पिता का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू कर दी। सियाना हो गया मेरा बच्चा। लेकिन जैसे ही वह इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए हॉल में बैठे तो उनको पेपर देखकर तुरंत ही समझ आ गया कि वह इंजीनियरिंग के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि पूरी क्वेश्चन पेपर में बस उन्हें एक क्वेश्चन ही आता था। इसलिए उन्होंने केवल 5 मिनट में ही एग्जाम सीट्स को वापस कर दिया और एग्जामिनर से कहा कि मुझे जाना होगा अपने एक्टिंग करियर में। फिर बस होना क्या था, एग्जामिनर ने भी उनसे पेपर छीन लिया और इस तरह राकेश बेदी की पढ़ाई यहीं पीछे छूट गई। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन राकेश बेदी यहाँ निराश नहीं हुए और वह अपनी एक्टिंग लाइन में अब मन लगाकर काम करने लगे। उन्होंने कई बड़े बड़े थिएटर एक्टर के साथ काम करना शुरू किया और धीरे धीरे एक खुद का ग्रुप बनाया और उनका ग्रुप में सारे ही टैलेंटेड थे, इसलिए उनका ग्रुप बहुत ही जल्दी लोगों की नजर में भी आ गया। और इसी बीच एक दिन वह पुणे में एक्ट कर रहे थे, जहाँ उनका एक्ट एक फिल्म प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने देखा और देखते ही कह दिया कि यह लड़का मेरी अगली फिल्म में कॉमेडी करेगा। मैं अभी चांद सितारों की दुनिया से नीचे उतरा नहीं हूँ। और उन्होंने तुरंत ही राकेश बेदी को अपनी फिल्म में ऑफर कर दी, जिसके लिए उन्हें केवल 1500 से 2000 रुपए ही दिए गए थे। फिर उनकी मूवी आई बोंगा, जो कि उनकी पहली मूवी भी होने वाली थी। और इसी के साथ उन्होंने कई और मूवीज में भी काम किया, जिसमें चश्मे बदूर और वहीं दूसरी है हीरो नंबर 1, जिसमें वह कॉमेडी के लेजेंड गोविंदा के साथ भी दिखाई दिए। इस लड़की को मैंने कहीं देखा पहले। सर आप उसको छोड़िए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। राकेश बेदी अब हर साल 5 से 10 फिल्मों में काम करने लगे थे। हालांकि उनका रोल केवल छोटा सा होता था, लेकिन उस रोल के साथ भी वह अपनी कॉमेडी से फिल्मों में जान डाल देते थे। और इसी तरह उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमेडी से कई फिल्मों में जगह भी बनाई, जिसमें साथ साथ हीर रांझा, दिल है कि मानता ही नहीं, हम आपके दिल में रहते हैं और गदर जैसी टॉप फिल्में शामिल रहीं। यहाँ तक कि सन 2000 आते आते राकेश जी ने कुल 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया था। लेकिन इसी समय उनके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से कई बड़े बड़े साइड रोल वाले एक्टर अपना फिल्मी करियर तक छोड़ देते हैं। तो बात है तब की, जब केवल इनको फिल्मों में साइड रोल ही मिलते थे, जिसकी वजह से ये ज्यादातर लाइमलाइट में नहीं आ पाते थे। और इसी समय हर एक साइड रोल एक्टर अपना फिल्मी करियर तक दांव पे लगा देता था और फिल्मों से दूरी बना लेता था। लेकिन राकेश बेदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वे अपने प्रोफेशन से पीछे नहीं हटना चाहते थे और उन्होंने अपने पैर अब टीवी सीरियल में भी जमाना शुरू किए। मतलब वो फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल में भी काम करते रहे ताकि वे लोगों की नजर में जल्दी आ सकें। और इसी समय उनका एक आइकॉनिक शो आया, जिसे आपने तो नहीं लेकिन आपके मम्मी पापा ने जरूर देखा होगा, जिसका नाम था श्रीमान श्रीमती। मुझसे लगी तो साली मेरी मशीन है, कभी कभी तुम्हारे कपड़े तो खींचती है। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग 90s के किड हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस शो की लेगेसी कितनी ज्यादा थी उस समय। राकेश बेदी फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल में भी अपनी छाप छोड़ चुके थे और अब उन्हें एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिलने लगा था।
फिर उन्होंने कई पॉपुलर टीवी शोज में काम भी किया, जिसमें यस बॉस, हम सब एक हैं, यह है जो जिंदगी और अयोध्या रामलीला जैसे कई पॉपुलर टीवी सीरियल शामिल रहे। और 2020 में वह अभी तक के सबसे ज्यादा पॉपुलर शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भी दिखाई दिए, जिसमें वह जेठालाल के बॉस बने थे। और जिसने भी उन्हें धुरंधर में देखा है वह सिर्फ एक ही बात बोलता है कि इसे तो मैंने कहीं तो देखा है, और देखा भी तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में। गजब बेइज्जती है। सब कुछ सही चल रहा था और यहाँ तक कि वे फिल्मों के साथ साथ अब टीवी सीरियल पे भी अपनी छाप छोड़ चुके थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई कि उनके साथ एक बड़ा पैसों का स्कैम हो चुका है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। तो यह बात तब की है जब राकेश जी को अपने एक पुणे वाली प्रॉपर्टी को सेल करना था, एंड उन्होंने इस काम को जल्दी से निपटाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को एक वेबसाइट पर डाल दिया ताकि उनकी प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी सेल हो जाए। लेकिन फिर आया उनके पास एक स्कैमर जो कि खुद को एक आर्मी ऑफिसर बता रहा था, और उस ऑफिसर ने राकेश बेदी से कहा कि आप मुझे ₹1 सेंड कर दो ताकि कंफर्मेशन हो जाए। लेकिन राकेश बेदी ने तो समझा ये तो आर्मी ऑफिसर है, इसलिए उन्होंने कंफर्मेशन के लिए सीधे 85,000 रुपए ही भेज दिए। और आगे वो कुछ समझ पाते कि इससे पहले स्कैमर ने उनको प्रॉपर ब्लॉक कर दिया और उनका चूना लगा दिया। फिर राकेश बेदी ने इन सब पर एक्शन लेने की सोची और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रह गए। लेकिन इंडिया की पुलिस कहाँ घुस खाए मान सकते हैं, इसलिए राकेश बेदी को पुलिस स्टेशन जाकर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। और यह सब होने के बाद उनके साथ एक और स्कैम हो गया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। तो बात कुछ ऐसी है कि उनका और उनकी एक वाइफ का एक जॉइंट अकाउंट था जिसको खुद राकेश बेदी ही हैंडल करते थे। और इसी अकाउंट से एक दिन मैसेज आता है कि उनके बैंक से 5 लाख रुपए अननोन पर्सन को डेबिट हो चुके हैं। और यह सब देखकर तो मानो राकेश बेदी के पैरों से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि बिना किसी OTP, बिना किसी कॉल, आखिर पैसा गया तो गया कहाँ। लेकिन अच्छा हुआ कि इस बार पुलिस ने उन पर ध्यान दिया और सारा पैसा उनका बैंक से रिटर्न करवा दिया, और इस प्रकार राकेश बेदी का फिर से चूना लगने से बच गया। फिर हाल ही फिलहाल में उनकी एक ऐसी मूवी आई जिसने पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया, जिसमें राकेश बेदी को अपनी एक्टिंग के साथ साथ एक नाम भी मिल चुका था, और जिसने उनके सालों से रुके हुए करियर का कमबैक करा दिया। और हम बात कर रहे हैं फिल्म धुरंधर की। और फिल्म में उन्हें एक पाकिस्तानी एजेंट दिखाया गया था जो बाद में चलकर एक बड़ा इंडियन स्पाई निकलता है। कल खाया लौंडा मुझे नसीहत देगा। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। और इस फिल्म के गाने और डायलॉग भी काफी ज्यादा हिट हुए, चाहे वह इस फिल्म का यह वाला डायलॉग हो, अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब आपको खस्सी, या फिर रहमान डकैत वाला यह वाला डायलॉग हो, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। और इस मूवी के गाने भी काफी ज्यादा हिट हुए, जिसमें से आपने ये गाने तो सुने ही होंगे। और इस फिल्म की सक्सेस में राकेश बेदी का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, क्योंकि रणवीर सिंह खुद कहते हैं अगर यह मूवी 1000 करोड़ पार करती है तो 500 करोड़ तो राकेश बेदी की तरफ से ही आएंगे। लेकिन इसी फिल्म से उनको कई कंट्रोवर्सियां भी देखने को मिली है, कि जैसे कि इसी फिल्म के इवेंट में एक न्यूज देखने को मिली कि इन्होंने फिल्म की हीरोइन यानी सारा अर्जुन को एक गलत तरीके से किस कर दिया है, जो कि लोगों को हजम नहीं हुआ, क्योंकि वह इस फिल्म में उनकी बेटी बनी हुई थी। जी हाँ, तो यह बात तब की है जब धुरंधर के ट्रेलर लॉन्च पर एक इवेंट में इन्होंने सारा अर्जुन को एक गलत शोल्डर पर किस कर दिया था, जो कि एक नॉर्मल बात है। हालांकि इससे हीरोइन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इनके हेटर को बहुत बुरा लगा, इसलिए उन्होंने इनकी गलत इमेज को सोशल मीडिया पर फैलाना स्टार्ट कर दिया। और मामला आगे बढ़ता देख राकेश बेदी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सारा अर्जुन उनकी एक बेटी जैसी है, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में, और फिर भी अगर लोगों की गंदी सोच है तो इसमें वह कुछ नहीं कर सकते। इतना सब होने के बाद इंडिया में तो लोग फिर भी शांत हो गए, लेकिन पाकिस्तान में तो अभी भी अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि जैसे ही फिल्म के रियल कैरेक्टर नबील गोबल, जिनको फिल्म में जमील जमाली दिखाया गया है, वो फिल्म को देखते हैं तो कहते हैं कि फिल्म ने मेरी सारी धज्जियां उड़ा दी है, एंड मेरा पाकिस्तान में गैंग वॉर खत्म करने में अहम रोल रहा था, लेकिन पिक्चर में जो कॉमेडी एक्टर दिखाया गया है वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और यहाँ तक कि वह रणवीर सिंह और आदित्य हदर के बारे में भी सवाल उठाते नजर आते हैं, जहाँ वह रणवीर सिंह से कहते हैं कि रणवीर जैसा हमजा कोई पाकिस्तान में आया ही नहीं, और अगर आता तो वो उनके चंगुल से बचकर वापस नहीं जा सकता था। एंड वहीं वह आदित्य हदर को यह कहते नजर आते हैं कि इसको लियारी के बारे में कुछ ज्यादा जान पहचान है ही नहीं, और ये कोई नया डायरेक्टर है जो कि फिल्मों में कुछ भी दिखा देता है। एंड उन्होंने यह भी कहा था कि अगर धुरंधर का पार्ट 2 बनता है तो उन्हें एक एक्शन हीरो दिखाया जाए, ना कि एक कॉमेडी एक्टर। तो यही कहूंगा कि धुरंधर में जो मेरा रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था, और दबंग इस तरीके से था कि इन्होंने मेरे रोल को सही नहीं दिखाया, और इन्होंने कोशिश किया लियारी को टेररिस्ट हब दिखाने का। लियारी कोई टेररिस्ट हब नहीं है। अगर इनका कोई एजेंट आ जाता
तो वो जिंदा सलामत लहरी से नहीं जाता। लेकिन वहीं उसका उल्टा वह कुछ इंटरव्यू में थोड़े बहुत खुश भी दिखाई देते हैं, क्योंकि कम से कम उन्हें एक फिल्म में तो दिखाया गया है एंड उन्होंने धुरंधर के गानों पर कई जगह रील भी बनाई थी। लेकिन फिर आता है धुरंधर पार्ट 2 और इनमें इनका कैरेक्टर एकदम से ही अलग दिखाया गया है और लास्ट में इन्हें इंडिया का एक बहुत बड़ा स्पाई दिखाया गया है, जिसकी वजह से लोग असली धुरंधर तो जमील जमाली को ही बोल रहे हैं। लेकिन इस चीज के बाद नबील गोयल की तो आत्मा ही बाहर निकल के आ गई, क्योंकि मीडिया और कई लोगों का उनके घर के बाहर चक्कर लगना शुरू हो चुका है। और जहां वह आदित्य धर से एक एक्शन कैरेक्टर रखने की बात कर रहे थे, वहां आदित्य धर ने सीधा उनको एक इंडियन स्पाई दिखा दिया है, जिसकी वजह से नबील गोयल का पूरी तरीके से मुंह बंद हो चुका है। मतलब बदला भी कुछ इस तरीके से लो कि सामने वाले की पैंट गीली हो जाए, और शायद इसीलिए आदित्य धर को एक पीक डिटेलिंग का बादशाह कहा गया है। तो यही थे हमारे जमील साहब यानी राकेश बेदी की कहानी। और आज वह 50 साल के हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन आज भी वह अपनी एक्टिंग से सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो राकेश बेदी आपको जमील साहब के रूप में कैसे लगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि धुरंधर के साथ साथ हमारा भी एक सिल्वर प्ले बटन का सपना पूरा हो जाए। धन्यवाद।